दुनिया का सबसे सुरक्षित, सबसे अभेद्य और सबसे ताकतवर विमान अब हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। 3 दशक से भी ज्यादा वक्त तक महाशक्ति अमेरिका के राष्ट्रपतियों को पलक झपकते ही दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक सुरक्षित पहुंचाने वाला दिग्गज विमान अब कभी उड़ान नहीं भरेगा। 35 साल की बेमिसाल और ऐतिहासिक सेवा के बाद इस विमान को आधिकारिक तौर पर विदाई दे दी गई। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति के हवाई सफर के उस ऐतिहासिक बदलाव की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। वॉशिंगटन के पास विमान की आखिरी लैंडिंग के बाद व्हाइट हाउस के स्टाफ और अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर भारी रूप से संशोधित इस बोइंग को भावुक विदाई दी है। ये विमान 1990 से अमेरिकी राष्ट्रपतियों की सेवा में तैनात था। जब भी राष्ट्रपति इस पर सवार होते थे तो हवा में इसका कोड नेम एयरफोर्स 1 हो जाता था। अब इसकी जगह एक नया और बेहद आधुनिक दौर शुरू होने जा रहा है। गुरुवार की सुबह जैसे ही इस विमान ने अपनी आखिरी उड़ान पूरी की, व्हाइट हाउस के गलियारों में एक युग का अंत हो गया। व्हाइट हाउस के संचार निदेशक स्टीव चेउंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस विमान की एक तस्वीर साझा की। उन्होंने लिखा, आखिरी सवारी, शाबाश अच्छे और वफादार सेवक। आपको बता दें कि वायुसेना इस विमान को तकनीकी भाषा में VC-25A कहती है। वहीं व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ डैन स्क्वाविनो ने भी विमान का एक वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि वो बेहद भाग्यशाली रहे कि उन्होंने इस प्रतिष्ठित विमान पर 5.5 वर्षों तक दुनिया भर की उड़ान भरी। उन्होंने उन 35 वर्षों के लिए विमान का शुक्रिया अदा किया जो इसने अमेरिकी राष्ट्रपतियों को दिए। अब सवाल उठता है कि इस पुराने विमान की जगह कौन सा विमान लेगा। दरअसल 3 नए बोइंग विमानों को एयरफोर्स 1 की भूमिका निभाने के लिए VC-25B के रूप में बदला जा रहा है, लेकिन इस बड़े विमान का काम पूरा होने में अभी लगभग 2 साल और लगेंगे। इसी अंतर को पाटने के लिए कतर सरकार द्वारा दान किया गया एक लग्जरी जेट इन बेड़े में शामिल होने जा रहा है, जिसकी जल्द ही डिलीवरी हो रही है। इस कतरी जेट को एक ब्रिज विमान के रूप में तैयार किया गया है। वायुसेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि ये ब्रिज विमान जल्द ही सक्रिय कार्यकारी एयरलिफ्ट बेड़े में पुराने VC-25A और C-32 के साथ शामिल हो जाएगा। कतरी जेट की डिलीवरी 2026 की गर्मियों से पहले होने की उम्मीद थी, जो अब पूरी हो रही है। ये कतरी जेट विमान की इतनी आसानी से अमेरिकी बेड़े का हिस्सा नहीं बना है। इस महंगे उपहार को स्वीकार करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था। दोनों ही दलों यानी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन के सांसदों के साथ साथ कुछ सुरक्षा अधिकारियों ने 1 साल से ज्यादा समय तक इसकी जांच की। अधिकारियों को सुरक्षा संबंधी कमियों को लेकर काफी चिंताएं थी। यही वजह है कि अमेरिकी जासूसी और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इस कतरी विमान के पुराने हिस्सों को पूरी तरह से हटाकर इसे फिर से तैयार किया है। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए जरूरी और बेहद संवेदनशील संचार उपकरण शामिल किए गए हैं ताकि वो एयरफोर्स 1 के रूप में काम करने के योग्य बन सके। भले ही वर्तमान VC-25A बेड़ा 3 दशक से अधिक पुराना हो चुका है और डोनाल्ड ट्रंप लंबे वक्त से इसकी आलोचना करते हुए नए विमान की मांग कर रहे थे, लेकिन इस विमान का इतिहास गौरवशाली रहा है। ट्रंप को उनकी यूरोप यात्रा से वापस लाने के बाद जैसे ही
टेल नंबर 29,000 गुरुवार सुबह ज्वाइंट बेस एंड्रयूज पर उतरा। इसके सफर पर विराम लग गया। इस विमान ने जॉर्ज H.W. बुश से लेकर बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन तक कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों को आसमान की सैर कराई है। जॉर्ज H.W. बुश ने पहली बार 1990 में कैंसस की यात्रा पर इससे उड़ान भरी थी। इसके अलावा 1995 में प्रधानमंत्री यिंतियाक रॉबिन के अंतिम संस्कार के लिए इससे बिल क्लिंटन, जिमी कार्टर और जॉर्ज H.W. बुश को एक साथ इजराइल पहुंचाया था। इस विमान के इतिहास का सबसे बड़ा और संवेदनशील पल 11 सितंबर 2001 को आया था, जब न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर पर आतंकवादी हमला हुआ था। जब पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश फ्लोरिडा में के एक प्राथमिक विद्यालय में एक कार्यक्रम में थे, उन्हें तुरंत वहां से रोककर उसी VC-25A विमान में ले जाया गया था। ये विमान राष्ट्रपति को सुरक्षा देने के लिए लुइसियाना में श्रेवेपोर्ट के पास एक वायुसेना बेस पर ले गया और फिर वहां से नेब्रास्का में एक वायुसेना बेस पर बने एक सुरक्षित बंकर में लेकर गया। संकट की उस घड़ी में इस विमान ने राष्ट्रपति के लिए एक सुरक्षित उड़ते हुए किले का काम किया और बाद में उन्हें सुरक्षित वाशिंगटन DC वापस लाया, जहां से उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया। ये विमान बोइंग 747 यात्री विमान का एक अत्यधिक संशोधित सैन्य रूप है। इसमें 4000 वर्ग फुट का फर्श क्षेत्र होता है। इसका सबसे निचला हिस्सा कार्गो और भोजन के लिए होता है, मध्य डेक यात्रियों के लिए और ऊपरी डेक पर कॉकपिट व संचार केंद्र होता है। इसके अगले हिस्से को व्हाइट हाउस कहा जाता है, जिसमें राष्ट्रपति के लिए सोने का कमरा, निजी कार्यालय यानी हवाई ओवल ऑफिस, शौचालय, शॉवर और एक कॉन्फ्रेंस रूम शामिल है। विमान में एक चिकित्सा कक्ष भी है, जिसमें फोल्ड होने वाली ऑपरेशन टेबल और फार्मेसी होती है। हर उड़ान में डॉक्टर और नर्स मौजूद होते हैं और उसकी 2 रसोइयों में एक बार में 100 लोगों के लिए खाना तैयार हो सकता है। ये बिना ईंधन भरे 7800 मील की उड़ान भर सकता है और उसमें हवा में ही ईंधन भरने की क्षमता है। इसके अलावा इसकी 238 मील लंबी वायरिंग परमाणु हमले के विद्युत चुंबकीय पल्स यानी EMP से सुरक्षित रहने के लिए भारी शील्ड से ढकी है। इसमें रडार जाम करने और मिसाइलों को भटकाने के लिए प्लेयर्स और चैप जैसी आधुनिक सुरक्षा प्रणालियां लगी। नए विमानों के विकास के साथ ही एक बड़ा विवाद इसके रंग को लेकर भी रहा है। साल 1962 यानी केनेडी प्रशासन के समय से पारंपरिक रूप से इस विमान का रंग हल्का नीला और सफेद रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में इसे बदलकर लाल, सफेद और गहरा नीला करने का प्रस्ताव दिया था। बाइडेन प्रशासन ने लागत और वक्त का हवाला देकर इसे रद्द कर दिया, लेकिन फरवरी 2026 से ट्रंप के दोबारा चुने जाने के बाद उनकी पसंदीदा रंग योजना यानी लाल, सफेद, सुनहरे और गहरे नीले रंग को वापस लागू कर दिया गया। विमान प्रेमियों ने इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति द्वारा चुने गए नए पेंट जॉब के साथ विमान को देखा भी था। वायुसेना सचिव फ्रैंक कैंडल के मुताबिक इस दान किए गए विमान को फिर से तैयार करने में वायुसेना को संभवतः $400 मिलियन यानी 40 करोड़ रुपए से कम की लागत आएगी। हालांकि नए विमानों यानी VC-25B के बनने की कहानी में कुछ विवाद भी रहे। लागत कम करने के लिए अमेरिकी वायुसेना ने बोइंग से 2 ऐसे 747-8 विमान खरीदे थे, जो मूल रूप से एक दिवालिया हो चुकी रूसी एयरलाइंस ट्रांसपारो के लिए बने थे और रेगिस्तान में खड़े थे। इन्हें ही बदला जा रहा है। इनका संशोधन कार्य सैन एंटोनियो में चल रहा है, लेकिन
निर्माण के दौरान कुछ गड़बड़ियां, जैसे विमान के अंदर शराब की खाली बोतलें मिलना और गलत जैक का इस्तेमाल करना सामने आई। इन तकनीकी दिक्कतों के कारण डिलीवरी में देरी हुई और पहला पूर्ण विमान 2027 या उसके बाद ही मिलने की उम्मीद है। इसी वजह से अभी कतर वाले ब्रिज विमान का सहारा लिया जा रहा है, जिसने 10 जून को आखिरी बार एक छोटी सी चक्करदार उड़ान भरी थी। तो इस ब्रिज विमान ने आधिकारिक तौर पर अपने सारे संशोधन पूरे कर लिए हैं और ये इस गर्मी में नए रूप में सामने आने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये विमान राष्ट्रपति के लिए उनके अटूट मिशन को जारी रखने का एक महत्वपूर्ण जरिया बनेगा। पुराने विमानों का बेड़ा भले ही अभी वायुसेना के अनुसार फ्लीट का हिस्सा बना रहेगा, लेकिन उनका सक्रिय सेवा का सफर अब समाप्त हो चुका है। इतिहास के इतने बड़े पड़ावों को अपने पंखों पर समेटे इस विमान की विदाई वाकई अमेरिकी इतिहास का एक नया मोड़ है। नए विमान सुरक्षा, तकनीकी और रफ्तार के मामले में पुराने विमान से कई गुना ज़्यादा आधुनिक होंगे। इस बदलाव पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।